वे मृत पुत्रों को मांगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने मृत पुत्रों को लाके दिया अपनी गुरु मां को गुरु दक्षिणा में। ऐसे ही बहुत सुंदर प्रसंग है। अब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप दक्षिणा दे चुके हो, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो पहले सुनाते ना तो आपको क्या लगता कि महाराज जी दक्षिणा बढ़वाना चाह रहे होंगे, इसलिए अब जो दक्षिणा दे चुके हैं इसके बाद में सुना रहे हैं। दक्षिणा का बहुत बड़ा फल है। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम ही है दक्षिणा। जब तक हम दक्षिणा नहीं देते किसी भी अनुष्ठान, किसी भी यज्ञ का फल हमको नहीं मिलता। ये जो कन्याओं का पूजन करते हैं, भोजन कराना, पूजन करना एक अलग विधान है, लेकिन भोजन जिमा के में दक्षिणा दे के विदा करना, तब पूजन पूरा होगा। ये विधान है। बोलो संत आए, महात्मा आए, कोई भी आए, भोजन कराएं, ये ठीक है। बोलो बोलो दक्षिणा दे तब वो विधान पूरा होगा, यही विधान है। बोलो का बोलो। 7 दिन आप कथा सुनो, यज्ञ करो, 11 कुंड यज्ञ हो रहा है, आचार्य लोग पूजन कराते रहे, यज्ञ कराते रहे, सब ठीक है। और 7वें दिन कहे पंडित जी जाओ, ठीक है ठीक। तो 7 दिन की मेहनत बेकार आपकी सुनने की, यज्ञ करने की। क्यों? आपने दक्षिणा नहीं दी, तो 7वें दिन आचार्य को दक्षिणा देके कूलर में पानी देख लेना, एक कूलर में पानी देख लेना, पानी कूलर में। और दक्षिणा के प्रति कितनी अच्छी निष्ठा होनी चाहिए, बड़ी गजब की कथा है ये। और ये कथा हर सनातनी को इसलिए सुननी चाहिए जिससे काफी लोगों को ये भ्रम रहता है कि आचार्य लोग दक्षिणा नोट बढ़ाने के लिए, कौन बोल रहा है, कौन से इतने नोट कमा के चला गया। अच्छा पीछे होगा आज मुंह चले के मुंह से ये नहीं निकलता कि एक आदमी आया, इतनी अच्छी कथा सुनाई, हजारों लोग कथा सुनते रहे, और कितनों ने संजय को कह रहे, संजय को कितनों ने बुराइयां छोड़ दी। एक कथा ने इतना परिवर्तन कर दिया, ये किसी के मुंह से नहीं निकलता। मास्टर ने कूलर देख ले नहीं बगल की। अब बताओ ये सुनाओ कि नहीं सुनाओ? सुनाओ। एक बड़दंतु नाम के ऋषि हुए, वो गुरुकुलम चलाते थे। गुरुकुलम में सभी बालकों को निःशुल्क विद्या अध्ययन कराते थे। उनके एक शिष्य थे, कौत्स्य उनका नाम था। क्या नाम था? कौत्स्य। तो जब उनकी विद्या पूरी हुई, वो जाने लगे, तो वो गुरुदेव के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, गुरुदेव आप मुझसे कोई गुरुदक्षिणा में कुछ भी मांग लीजिए। अच्छा, गुरुजी जानते थे कि चेला इतना सामर्थ्यवान है नहीं, इसकी जेब में कुछ भी नहीं है। कई बार पता चलता है ना, कई संपन्न होते हैं, कई संपन्न नहीं होते, तो सबका पता होता है गुरुजी को। वो चेला संपन्न नहीं था, तो गुरुजी ने कहा कि पुत्र तुमने बड़े ध्यान से विद्या ग्रहण की है, यही हमारी दक्षिणा है। तुम किसी को जाओ, इस विद्या का सदुपयोग करना, बस यही हमारी दक्षिणा। बोल नहीं गुरुजी, आपने सबसे कुछ न कुछ दक्षिणा मांगी है और सबने कुछ न कुछ दक्षिणा आपको दी है। मेरा आग्रह है आप मुझसे भी कुछ दक्षिणा मांगी। गुरुदेव ने कहा नहीं, ऐसा मत करो, हमें तुमसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। अरे बोले नहीं गुरुदेव, आप कुछ तो कहिए, आप हमसे भी दक्षिणा नहीं मांगेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। गुरुजी को क्रोध आ गया, वो ज्यादा ही दक्षिणा देने वाला बोल रहा है। तो गुरुजी को क्रोध आया, क्रोध में आके गुरुजी ने कहा मैंने तुझे 14 विद्या सिखाई है, ध्यान से सुनना। कितनी विद्या सिखाई? जोर से बोलो। मैंने तुझे 14 विद्या सिखाई है, एक विद्या का मुझे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए। कितनी? एक विद्या की 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए। तो 14 विद्या सिखाई है तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए। यह की बात नहीं है, ये भगवान श्री राम से पहले के जमाने, रघु के जमाने की बात बता रहे हैं हम आपको। तब की बात बता रहे हैं, रघु के जमाने की, उस समय की बात। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा हमको तुमसे चाहिए। अब तो इतना सुना तो बेचारे शिष्य हटप्रभ रह गया कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। अच्छा गुरुजी इस चक्कर में थे कि इस पे तो 1 स्वर्ण मुद्रा नहीं 14 करोड़ कहां से लाएगा।
लेकिन उस शिष्य के मन में लग गई है बात कि गुरुदेव ने मुझसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मांगी है, अगर मैंने नहीं दी तो मेरा शिष्य होना व्यर्थ हो गया, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। तो शिष्य ने प्रणाम किया, कहा गुरुदेव मैं जाता हूं और आपकी दक्षिणा लेके वापस आऊंगा। अब वो बालक सोचने लगा, ब्राह्मण बालक, कि गुरुदेव ने इतनी बड़ी दक्षिणा मांगी है, ये दक्षिणा में कहां से ला। उस समय पृथ्वी के जो राजा थे वो थे राजा रघु। कौन थे? राजा रघु। दादा की बात याद रहती है, परदादा दादा की बात याद है। रघु के हुए अज, अज के हुए दशरथ और दशरथ के हुए राम। उस समय अपन ही बोला था किसी के कल अपन ही बोला महाराज रघु राज्य कर रहे थे। रघु के राज्य में राजा थे, तो वो गए ब्राह्मण बालक, और रघु ने देखा एक विप्र बालक पधारे हैं, तो यज्ञशाला में उस समय वो यज्ञ करके ही पूर्ण एक बहुत विशाल विराट यज्ञ किया था रघु ने। ऐसा यज्ञ किया था कि भयानक धन उस यज्ञ में लगाया था। आप सुन लीजिए कितना धन लगाया था। राजा के खजाने में कोष में 1 कौड़ी नहीं बची थी, सारा धन उस यज्ञ में लगा दिया था, ऐसा यज्ञ किया। अब जब ब्राह्मण बालक आए, सुदामा जी के साथ पढ़ने के लिए गए, एकदम शांत, ए भैया कोई बात मत करो, भैया ए भैया, भाई साहब, ओ भैया जी, थोड़ा शांत है। थोड़ी देर का, अब कितनी मिनट रह गई हैं? 33 मिनट्स, सिर्फ 39 मिनट बाकी, उसमें सावधानी रखें और मन से कथा सुने, जिससे आपको 7 दिन कथा सुनने का लाभ प्राप्त हो सके। सांदीपन गुरु जी के यहाँ पर पढ़ने के लिए गए, दोनों की मित्रता की चर्चा गुरुकुल में होने लगी। एक बार श्री गुरुदेव भगवान ने कहा, सुदामा तुम पाठ सुनाओ, और सुदामा अचानक पाठ भूल गए। तो गुरु जी ने दंड दिया कि जाओ तुम जंगल में जाके, वन में जाके समुदा बीन कर लाओ, सूखी समुदा, यही दंड है। सुदामा जी जाने को तैयार हुए। सुदामा जी के बाद कन्हैया की बारी आई। श्री कृष्ण से कहा कि तुम पाठ सुनाओ। जब कृष्ण की बारी आई तो कन्हैया सोचने लगे, 4 वेद कंठस्थ होए, कहूं तो होए रसभंग, अपनों पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब कंठस्थ। एक श्वास लेने से 4 वेद प्रकट होते हैं। गुरु जी को क्या पाठ सुनाऊं? पर इस समय अगर मैंने पाठ सुनाया, ये है मित्रता, इसे कहते हैं मित्रता। इस समय अगर मैंने पाठ सुनाया तो मेरा मित्र अकेला जाएगा, और मित्र संकट में अकेला जाए, ये ठीक नहीं। जितने भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं हाथ उठाओ, कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? और जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मित्र तो होंगे ही, सहेली होंगी, मित्र होंगे, कुछ तो होंगे, हैं? ईमानदारी से बताओ, कौन सा ऐसा मित्र है जो ये चाहता है कि तुम्हारे मार्क्स उसके मार्क्स से अच्छे आ जाए? चाहेगा कोई? चाहेगी? एक भी जिसे आप लोग कहते हैं माय बेस्ट फ्रेंड, उससे पूछो कि तुम चाहती हो कि इस क्लास में, तुम चाहते हो इस क्लास में तुमसे अच्छे मेरे मार्क्स आ जाए, तभी मित्रता का पता चल जाएगा। तुम्हें बेस्ट नहीं रहेंगे तब बेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। यही संसार है।
भगवान श्री कृष्ण ने पाठ भूला, इसका मतलब क्या है? दो चीज, अगर पाठ सुनाते थे तो सुदामा से अच्छे नंबर आते, लेकिन मेरे मित्र के नंबर मुझसे कम आएंगे, ठीक नहीं, मेरा मित्र है। दूसरा, मेरा मित्र सजाग हो गया अकेला, ये भी ठीक नहीं, मुझे जाना है मित्र के साथ। तो कहा गुरुजी हम तो पाठ भूल गए। तो तुम पाठ भूल गए? बोले हम भूल गए। तो तुम्हें भी सजा मिलेगी, तुम भी जाओ सुदामा के साथ। और तब भेज दिया कि जाओ दोनों भाई वन में से समता बीन कर लाओ। और वहां गुरु माता ने देखा दोनों छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, तो गुरु माता को दया आ गई कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वन में परेशान हो जाएंगे, कष्ट उठाएंगे, भूख लगेगी तो क्या करेंगे। तो गुरु माता ने 2 मुट्ठी चना लिए और कहा ये लो, ये चने ले जाओ, भूख लगे तो एक एक मुट्ठी चने खा लेना। विद्यार्थी के लक्षण है काग चेष्टा भगवो ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। पिज्जा बर्गर खा खा के सोने वाले लोग, हॉट डॉग खाने वाले लोग कभी अच्छे नंबर नहीं ला सकते। लेट नाइट तक क्या करते हैं? खाते रहते हैं, फिर क्या होता है? लेट तक सोते रहते, आलस्य आता रहता है। और जब आलस्य आएगा तो पढ़ने का मन करेगा ही नहीं। कहां करेगा मन पढ़ने का? काग चेष्टा, अल्पाहारी भोजन कैसा होना चाहिए? इतना सूक्ष्म भोजन हो, पौष्टिक हो, पर आलसी न बनाए। विद्यार्थी को 6 से 7 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। और महाराज आजकल के विद्यार्थियों को देखो, 11 बजे सोते हैं और 10 बजे तक सोते ही रहते हैं। तो जितना समय सो के निकाल दिया है, उस समय वापस कहां से लाओगे? 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त और इतना सोना चाहिए हर एक मनुष्य को। 6 से 7 घंटे, इससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। और ऑलवेज काग चेष्टा, जैसे कौवे की चेष्टा होती है खाने की, वैसे ही विद्यार्थी की चेष्टा होनी चाहिए ग्रहण करने की। कहां से नया सीखने को मिले, कहां से नया सीखने को मिले। शिक्षा के प्रति हमेशा जागरूक रहो, सीखते रहो। सुदामा जी और कन्हैया को दोनों को भेजा, दोनों जा रहे थे। मार्ग में जब जंगल में पहुंचे, वन में पहुंचे, तो कन्हैया ने सुदामा जी से कहा तुम बैठो, हम समझा बीन कर लाते हैं। कन्हैया बोले तुम बैठो, सुदामा जी बोले नहीं तुम बैठो, नहीं वो तुम बैठो, नहीं तुम बैठो। कन्हैया सुदामा जी को बैठाल कर चले गए, तुम बैठो हम समझा बीन कर लाते हैं। तो कन्हैया सुदामा गए समझा बीनने, और सुदामा जी बैठे हुए थे। सुदामा जी को बैठे बैठे भूख लगी। कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का होता है। किसका होता है? जोर से बोलो। ऐसे खाली दिमाग किसका होता है? जोर से। खाली दिमाग किसका होता है? हम लोग कौन है?